हमारे अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आवाजें होती हैं जो हर वक्त आपस में बात करती हैं, लड़ती हैं और फैसले करती हैं। आज हम बात करेंगे नफ्स के उन्हीं 4 मराहिल पर जो हमारी अंदरूनी दुनिया की तश्कील करते हैं। तो चलें एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो सीधा हमारी अंदरूनी दुनिया के मरकज में जाता है। हमारी जहन के अंदर सबसे ताकतवर आवाज आखिर है कौन सी? तो नफ्स है क्या? असल में ये एक अंदरूनी मैदान जंग की तरह है जहां मुख्तलिफ आवाजें हर वक्त एक दूसरे से टकराती रहती हैं। मतलब हमारे अंदर कोई एक आवाज नहीं बोल रही, बल्कि हर लम्हा एक मुकालमा चल रहा होता है और अक्सर ये मुकालमा एक गहरी कश्मकश में बदल जाता है। तो इस अंदरूनी ड्रामे का पहला और सबसे अहम किरदार है नफ्स अमारा, यानी हुक्म देने वाला। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें कहती है ये करो वो करो, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा। और जहां एक हीरो हो वहां एक हरीब भी तो होता है ना। तो मिलिए नफ्स लव्वामा से। ये इल्जाम लगाने वाली आवाज है, ये मुखालिफत करती है, कंफ्यूजन पैदा करती है और हमें अंदरूनी कश्मकश में डाल देती है। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों कुव्वतें यानी अम्मारा और लवामा आपस में लड़ती कैसे हैं? इनकी जंग का तरीका क्या है? यहां देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक आवाज हमें किसी काम की तरफ धकेलती है और दूसरी आवाज उसकी मुखालफत करती है, उसे रोकती है। और इसी वजह से हम हर वक्त इंतखाब की हालत में रहते हैं। ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये एक 4 स्टेप साइकिल में चलती है। पहले अम्मारा तरगीब देता है, फिर लव्वामा मुखालिफत करता है, फिर एक फैसला होता है और आखिर में हारने वाली आवाज अपना बदला लेती है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि फैसला होने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असल खेल तो इसके बाद शुरू होता है। जो आवाज भी हारती है वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आती है। इसको ऐसे समझें कि अगर नफ्स अमारा जीत गया और किसी से कोई गलत काम करवा दिया तो फिर लव्वामा मैदान में आता है और शर्मिंदगी, मलामत और पछतावे का एक तूफान खड़ा कर देता है। लेकिन इस मुसलसल जंग और कश्मकश के बीच एक नया मोड़ आता है। एक तीसरा, ज्यादा समझदार किरदार सामने आता है। वक्त के साथ साथ एक इस्तेहज़ाइया नफ्स यानी टीजिंग सेल्फ पैदा होता है। ये बड़ा दिलचस्प किरदार है। ये अंदर की लड़ाई को दूर से देखकर मुस्कुरा सकता है और खुद पर तंज कर सकता है कि देखो जरा, मेरा दिमाग फिर से आपस में लड़ रहा है। और ये जो बात यहां लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। ये नफ्स कहता है कि जिससे हम इज्जत नफ्स या सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं वो असल में एक बहुत बड़ा धोखा है, एक वहम है। अच्छा, ये मरहला कोई एक दिन में नहीं आ जाता। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इल्म और खुद को समझने से पैदा होता है और कभी कभी ये सिनेसिज्म यानी संगदिली की शक्ल में भी नजर आ सकता है। तो इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? ये सफर हमें कहां लेकर जाता है? ये हमें ले जाता है हतमी सुकून की तरफ, यानी नफ्स मुतमइना की हालत में। यही आखिरी मंजिल है, मुतमइन नफ्स। नफ्स का सबसे ऊंचा दर्जा, एक ऐसी हालत जहां कोई बेचैनी, कोई परेशानी, कोई कश्मकश नहीं रहती। और इस स्टेज का जौहर सिर्फ एक लफ्ज में समाया हुआ है, सुकून। मुकम्मल, गहरा और हतमी सुकून। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ कोई नफ्सियाती मश्क नहीं है। माखज़ी मतन के मुताबिक इसकी कुछ रूहानी शराइत भी हैं। देखें, माखज़ी मवाद ये बिल्कुल साफ कहता है कि मुतमईन नफ्स का हुसूल खुदाई मदद और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर नामुमकिन है। इसके बगैर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहज़ाइया नफ्स तक ही पहुंच सकता है। तो चलें इस पूरे सफ़र को एक नज़र में दोबारा देख लेते हैं। हुक्म देने वाला जो कश्मकश पैदा करता है, इल्ज़ाम लगाने वाला जो एहसास जुर्म लाता है, इस्तेहज़ाइया नफ्स जो सिर्फ मुशाहिदा करता है और आखिर में मुतमईन नफ्स जो सुकून और कनात की हालत है। तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है, एक नक्शा है। अब सोचने की बात यह है कि आज हमारा नफ्स किस मरहले पर है और हमारी अगली मंजिल क्या हो सकती है।